नीला जी, मैं ना अभी भी ये चीज समझ नहीं पा रही हूँ कि जो डिस्टेंस हीलिंग होती है वो जी। इनफर्टिलिटी को कैसे मतलब ठीक कर सकती है। तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में समझाएं प्लीज। हाँ, तो बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग रेकी का पार्ट होता है जिसमें हमें कुछ सिंबल सिखाए जाते हैं जिससे कि इफ अ पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर द हीलिंग हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं सिर्फ उसके नाम और उसकी फोटो से भी। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस हीलिंग ये हुआ। तो ठीक है। ये आप किसी भी इशू के लिए यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए ही नहीं। दूसरी चीज, हीलिंग दी किस लिए जाती है? जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर आपका नेचुरल प्रोसेस में हो जाता है तो आप प्लानिंग करते हो और कंसीव कर लेते हो तो कोई स्ट्रेस या कुछ नहीं रहता। बट आप रिपीटेडली ट्राई कर रहे हो मगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको अंदर स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, जो इनफैक्ट और इश्यूज क्रिएट कर देता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है। तो ओके। रेकी जो है वो इनफर्टिलिटी में यहाँ पे हेल्प करती है। ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। हम किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ। आपको अगर हीलिंग से क्या होगा, आपका स्ट्रेस रिलीज होना शुरू हो जाएगा, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में चले जाओगे। तो जब आप हम्म। ये सारी चीजें हीलिंग से करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट है, वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है क्योंकि आप रिलैक्स्ड हो, रिलैक्स वे में वो ट्रीटमेंट को ले रहे हो जो मेडिकली आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। और यानी कि उससे क्या होता ट्रीटमेंट है, लेते रहना है, ट्रीटमेंट के साथ आप जी हीलिंग ले सकते बिल्कुल। हो। बिल्कुल, हीलिंग का मेन पर्पस ये है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना। आप ओके। मेडिसिन ले रहे हो मगर आप मेडिसिन लेते वक्त स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, परेशान हो कि अरे 4 महीने हो गए दवाई लेते लेते, मैं अभी तक कंसीव ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आपने उस मेडिसिन की पॉजिटिविटी को तो लिया ही नहीं, आपने उसमें हम्म। पहले ही एक नेगेटिव एनर्जी डाल दी। हम्म। तो रेकी आपकी उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही है। तो जब आप मेडिसिन लोगे तो आप उस पॉजिटिव माइंड फ्रेम से ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ द रेकी हीलिंग कि भाई ये मेडिसिन से तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, या इस ट्रीटमेंट से तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और फिर आपकी कंसीविंग नॉर्मल होने लगती है। और यानी कई इस बार, सपोर्ट सिस्टम की वजह से आपका माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, हाँ स्ट्रेस एंजाइटी दूर होगी और ऑटोमेटिकली जी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जी, बेसिकली हीलिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो होती है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। और हम्म। 99% आपकी लाइफ में अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो वो स्ट्रेस की वजह से ही है। राइट। इसलिए हीलिंग कभी भी आपकी किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं कहती कि रिप्लेस करो, वो हम्म। ये कहती है कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह इसको भी साथ में लो जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको पॉजिटिव और बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो इस तरह से हम अपनी डिस्टेंस हीलिंग से हमारे पेशेंट्स को हील जब करते हैं तो उनकी एंजाइटीज को रिलीज करते हैं, उनके फियर को रिलीज करते हैं, उनके स्ट्रेस को रिलीज करते हैं और उधर वो अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे नॉर्मल कंसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप उस स्ट्रेस में नहीं रिलेशनशिप में जा रहे हो या मेडिसिन खा रहे हो कि भाई मुझे कंसीव करना ही करना है, नहीं, यू इंजॉय दैट मोमेंट्स एंड देन नेचुरली वो प्रोसेस होने लगता है। ये तो पता कैसे यही बात चलेगा है। कि अब उसको हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर मतलब उनको लगता है कि हाँ, ये नॉर्मल लाइफ में जैसे ही है। तो बेसिकली आपने अगर प्लान किया है कि आप कंसीव करना चाहते हैं, आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो और आप ऑब्वियसली अपने आप को एक टाइम देते हो ना कि मैं साल भर 2 साल ट्राई कर रहे हो, लेट हो रहा हाँ। है या बार बार आप कंसीव कर पा रहे हो मगर मिस कैरेज हो जा रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराते हो तो आपको पता चल जाता है अगर कोई डिफेक्ट है या कोई इशू है, फिर आपके एक ट्रीटमेंट चलता है। जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो आप स्ट्रेस में होते हो, तब आप हीलिंग्स ले सकते हो। या हम्म। कभी कभी आप बिल्कुल कंसीव नहीं कर पाते हो, डॉक्टर आपको आईवीएफ भी सजेस्ट कर देते हैं। हाँ तो हाँ। अब आप राइट। आईवीएफ ले रहे हो बट जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कंसीव कर जाओ आईवीएफ में, और ये हम्म। डॉक्टर भी बोलते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं। तो आप हाँ। उस टाइम पे भी हीलिंग्स ले सकते हो क्योंकि मेरे कई सारे पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जिनके आईवीएफ से बेबीज हुए हैं और उन्होंने 1-2 अटेम्प्ट पहले ऐसे ही किया तो आईवीएफ भी उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, उन्होंने हीलिंग्स ली मेरे से। भाई अच्छा। मेरा पहला प्रोसेस उन्होंने हीलिंग ये ली कि हमारा आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। तो जब वो प्रोसेस चल रहा होता है तो आप बहुत स्ट्रेस में होते हो क्योंकि आपके इंजेक्शन लग रहे होते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं। हम उस समय वो रिलैक्सेशन, एंजाइटी, फियर को रिलीज कराते हैं। आप हाँ। कंसीव कर लेते हो, उसके बाद फिर आपका मन है कि भाई हर जने का अपनी एक सोच है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा पूरा 9 मंथ अच्छे से बीते या मेरा हाँ। फर्स्ट टायर जो अच्छे से बीते, फिर सेकंड टेमिस्टर अच्छे से बीते। तो वो उस हिसाब से हमसे कनेक्ट करते रहते हैं। किसी किसी की लंबी हीलिंग चलती है, किसी किसी की कम, वो हमारे क्लाइंट के ऊपर होता है वेदर दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड और नॉट। ऐसे हाँ। मैंने आज तक भी लोगों को हील किया है और नॉर्मल बेबीज हुए हैं। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है कि रेकी हम किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में ये नहीं कहेंगे, हम किसी भी डिजीज में ये नहीं कहेंगे कि आप
प्लीज मेडिसिन छोड़ दीजिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना बंद कर दीजिए। हम डॉक्टर को नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, बेसिकली हम तो आपको ये हुआ सपोर्ट कि कर ये रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज है पर्टिकुलरली, एक बेसिकली। तरीके से देखा जाए, हाँ जी, जो हाँ आप जी, उन्हें देते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं और उससे हाँ हील हो जी, जाते हैं। हाँ बस जी, हाँ आपको जी, ये पता है कि एग्जैक्टली सही वर्ड में क्या उनको बातें हैं जो उनके अंदर आपको डालनी है, राइट? जी, 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 ठीक है। बिल्कुल, तो अभी मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल, जिनके छोटे बच्चे हैं या फिर जो अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है, जी, तो उसको भी कई बार नहीं मालूम पड़ता कि हमें स्ट्रेस है या फिर फॉग हो रही है माइंड में, ये सब चीजें हो रही हैं। राइट। तो उस केस में वो कब ये सोचें या फिर उनको कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि अब उनको हीलिंग की जरूरत है? तो बेसिकली जो हमारे पास क्लाइंटेल्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, जैसे किसी किसी को जॉब का इश्यूज है, किसी को, मगर उनको ये नहीं रियलाइज होता कि हमें प्रॉब्लम क्या है। सबको एंड रिजल्ट ही दिख रहा होता है कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब लग जाए या मेरी शादी हो जाए या मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाए। एन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर सबका, मगर रीजन ये है कि उसको आप हैंडल उस समय नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। वो हमारा स्ट्रेस का कारण बन रहा है, वो हमारी मेंटल एंजाइटी का कारण बन रहा है, वो हमारी स्लीपलेस का कारण बन रहा है, और उसकी वजह से हमारी पूरी दिनचर्या, हमारी प्रेजेंटेशन खराब हो रही है, चाहे वो वर्क वाइज हो, फैमिली वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज। तो हम वहाँ पे आपको हीलिंग उस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, अगर रिलेशनशिप इश्यूज है तो हमें पता है कि हम आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या सामने वाले के इमोशंस को ले नहीं पा रहे हो। तो हम आपके और आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को हील करेंगे, आपको एक हीलिंग बॉन्ड में बांधेंगे। तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं हर चीज के। तो हमारी बॉडी में जो चक्रास होते हैं, जी, जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, वो हमारे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होता है, जिस वजह बिल्कुल से हमें बिल्कुल किसी ना किसी फेज में प्रॉब्लम्स आ रही हमारे बॉडी में 200 से भी ज्यादा चक्रास है। जैसे हम कहते हैं ना, हर जॉइंट पे एक चक्र है, तभी तो व्हील है, तभी तो घूम पा रहा है, नहीं तो हमारी बॉडी कैसे घूमती, मगर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं चक्रास। बट 7 चक्रास जो हमारे स्पाइन में होते हैं, जो हमारे हेड से लेके हमारे स्पाइन की टेल तक है, वो 7 चक्रास है जो हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को सिग्निफाई करते हैं, हमारे इमोशंस को सिग्निफाई करते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटीज को सिग्निफाई करते हैं। तो उसी से आपकी जो कहते हैं ना, सिर्फ फिजिकल इश्यूज ही नहीं बल्कि मेथोडिस्टिक इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब कनेक्टेड होते हैं। और उसको अगर आप बैलेंस करना शुरू कर दे उस पे, अब वो कई तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। योगा है, फूड थेरेपी है, कलर थेरेपी है, वो अलाइनमेंट जरूरी है। देखिए थोड़ा उनसे फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है क्योंकि एक सामने वाला बंदा आपको सपोर्ट सिस्टम से हील कर रहा है, तो और कंबाइंड इफेक्ट्स आप देंगे तो और भी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सब चीजें करेंगे, जैसे आप अगर कोई आपको वर्कआउट करने को बोलता है पतला होने के लिए, तो खाली वर्कआउट से आपका वेट नहीं कम होगा, आपको डाइट भी करनी पड़ेगी साथ में। तो ये सारी चीजें एक साइकिल की तरह है। तो हम भी अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई अगर हम आपको बोल रहे हैं, आपके सपोजिंग एक हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, उनके रिलेशनशिप इश्यूज है, और हम उनको बोलते हैं कि भाई आपके, वो हमसे कह रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो सबसे पहले हम उनको सिखाते हैं कि फॉरगिवनेस सीखिए। सबसे पहले माफ करना तो शुरू करिए आप, क्योंकि जिस छोटी छोटी बातों पे आप झगड़ा कर रहे हैं, हम आपको हीलिंग दे रहे हैं आपके हार्ट चक्र को कि आप एक्सप्रेस कर सको। अब वो सामने वाला कहता है बंदा, भाई कि भाई साहब ये तो बहुत ही गंदे तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, तो हम कैसे इनको माफ कर दें। तो हम उसके हार्ट चक्र को इसलिए हील करें कि भाई प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड शुड बी नाइस, कि सामने वाला आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके। बट ऑन दी अदर हैंड सामने वाला का हार्ट भी इतना बड़ा होना चाहिए कि ठीक है, हो सकता है किसी खराब मूड से आए हो, कुछ निकल जाए तो आप उसको फॉरगिव कर सको। तो हम अपनी हीलिंग्स के साथ में उन्हें फॉरगिवनेस सिखाते हैं, इसको होपोनोपो भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके की फॉरगिवनेस होती है। हम उनको वाटर थेरेपी भी सिखाते हैं कि जब भी आप सामने वाले को पानी दे रहे हो तो पानी में ये एफर्मेशन डाल के दीजिए कि भाई हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो चुका है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, वाटर थेरेपी भी कर रहे हैं, स्विच वर्ड स्विच फेस चैंटिंग भी कर रहे हैं। तो आपका पूरा प्रोसेस, सोचिए माइंडसेट ही पूरा बदलता जा रहा है ना। फिर आप उस इंसान को उस नजरिए से ही देखना छोड़ चुके हैं और सिर्फ अच्छी चीजों को उसके देखना शुरू कर दे रहे, जो रीवायरिंग भी हो जाएगी एक तरीके से। रीवायरिंग, you were only pointing out on the negative parts of the person. When you start this process of healing, you are now pointing out on the positive part of the person.
सो वो पहले था कि नेगेटिव पॉजिटिव पे हावी था इसलिए आप परेशान थे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पे हावी हो जाता है तो आपको वो चीज अचीव हो जाती है। ठीक हो तो ये जाती है, पूरी एक राइट। साइकिल है, और हीलिंग्स में उस इन हीलिंग्स के थ्रू वो सपोर्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि भाई क्लाइंट आपसे बात भी कर रहा है तो उसका भी एक मेंटल जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। हमें अपने क्लाइंट से रिलीज ऐसे, हो रहा है। मतलब वी कैन नॉट हैव दैट बिजनेस टॉक ना कि 2 मिनट बात करी बंद, उसकी भी पूरे भावनाओं को समझना जरूरी है उसको इलाज बताने बिल्कुल से पहले। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। सारा एक रेमेडी की तरह, एक मेडिसिन की तरह काम करता है। सो आपके वर्ड्स, आपकी प्रेजेंटेशन और उसका समझने का तरीका भी हीलिंग का ही एक प्रोसेस है। फिर आप अपना ट्रीटमेंट करिए, हीलिंग दीजिए, स्विच फेस दीजिए, देयर लॉट ऑफ मोडालिटीज व्हिच यू हैव टू इंक्लूड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो यानी इस कि तरह थोड़ा से सा वो हम होता अपने है। नेचर को भी बदलाव लाएं। जैसे पतले होने के लिए हमें हमें मॉर्निंग वॉक भी चाहिए, हमें अच्छी डाइट भी चाहिए, हमें हाँ अच्छी नींद भी चाहिए। तो ये एक बिल्कुल, पूरा मिक्सचर बन के ही आपका वेट लॉस होगा, आप तो कर उसी सकते तरीके हैं। से ये सारी चीजें ऐड उसमें करनी पड़ेगी। अब वेट लॉस में कैसे हीलिंग हेल्प कर सकती है, अब आपने ये सारे प्रोसेस तो समझ में सबको आता है। हाँ। हम आपको हीलिंग देंगे कि आप इस चीज को फॉलो कर सके। हम आपके अच्छा। थर्ड आई चक्र को हील करेंगे कि आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, कि हम्म। आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आपका हाँ। वेट ऐसे नहीं कम करूंगी, बट मैं आपकी थर्ड आई को हील कर रही हूँ कि भाई इसने सोच लिया है कि इसका 10 किलो वजन कम हो जाए तो वो विल पावर स्ट्रांग हो जाए उसकी, विल पावर उसका स्ट्रॉन्ग, राइट। फोकस क्लियर हो जाए, तो हम आपके थर्ड आई चक्र को हील देंगे। हम आपके थ्रोट चक्र को हील देंगे कि भाई मन बहुत कर रहा है ये चटपटा खाने का, मगर हम नहीं खाए, मेरा टेस्ट इसको डेवलप नहीं करे तो अच्छा है। तो वो अलग हम्म। अलग चक्रास पे हम हील करके आपको ऐसे सपोर्ट करेंगे। आप काम तो यानी आप ही कि कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस की भी जरूरत है इन सब चीजों बिल्कुल के बारे बिल्कुल। में। लोगों को अवेयर एक्चुअली नहीं। सपोर्ट सिस्टम, हाँ अवेयरनेस हो जाए कि भाई एक सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है आपके खुद के वर्किंग के साथ। इट्स वर्किंग लाइक के दैट। साथ। अब हाँ। जैसे एआई है, लोग अपने आजकल उससे इतना कनेक्ट हो रहे हैं चीजें जानने के लिए, तो हम भी एक तरीके के एआई है लोगों की लाइफ के लिए, कि आप हमसे कनेक्ट हुई है, हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे, काम अगर आप ही को करना होगा हम सिर्फ आपको ड्राफ्ट करके दे देंगे चीजें, मेल तो आप ही लेकिन को वो डालनी है। एआई आपके इमोशंस को नहीं समझ पाता। आप इमोशंस को हाँ, समझ पाओगे, तो पर्सन टू ये है पर्सन। थैंकफुली कि हमारा एआई वाला वैसा नहीं है जो हमारी रिप्लेसमेंट कर सकता है। राइट राइट तो राइट। लोगों को हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा उसके लिए, और एआई एग्जैक्टली। हमारी जगह नहीं ले पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो एआई तो वैसे भी किसी इंसान की तो जगह मुझे नहीं लगता कभी ले हाँ भी पाएगा। ले पाएगा, हाँ तो कहीं ना कहीं फ्लॉस रहेंगे ही उसमें। तो थैंक यू सो मच। ये हीलिंग का और जो आपने कनेक्शन बताया इन सब चीजों का, या हमारे 7 चक्रास का, बहुत अच्छे से बताया। सो थैंक होपफुली यू। आप इसी तरह से अवेयरनेस करते रहो, सो दैट पता लगता रहे बिल्कुल हमें भी बिल्कुल कि ये बिल्कुल। चीजें कैसे काम हम करती है। लोग प्रॉपरली, हम आपको कभी ऐसा मौका लगेगा तो हम चक्रास पे वर्क करेंगे कि चक्रास के हाँ। बारे में भी, जैसे कि पता चले लोगों को कि खुद से कैसे चक्रास बैलेंस कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं, हर चक्रा का क्या कनेक्शन है। वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में जिसको हम मिस कर देते हैं, कि हम उसको बैलेंस करना शुरू करते हैं राइट नॉर्मल राइट। अपनी डे टू डे लाइफ के उसमें हैबिट्स में। तो थैंक यू बिल्कुल। सो मच, थैंक यू सो मच ईरा जी।